बैकग्राउंड, मंदिर की घंटियों की आवाज, हवा का तेज झोंका और दूर से आती हल्की हल्की लोगों की आवाजें। दोस्तों, आज की रात, आज की कहानियां आपके दिल को अंदर तक हिलाकर रख देंगी। हम सब जानते हैं कि दशहरा एक त्योहार है, एक जीत का पर्व है, एक ऐसा दिन जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, जब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो अंधेरा, वो शाप जो रावण के साथ मिटा दिया गया था, वो अचानक से फिर से लौट आए तो क्या होगा? अगर दशहरे की रात, जब हर जगह दीपक जलते हैं, जब हर ओर खुशियों की रोशनी फैली होती है, वही रोशनी किसी के लिए अंधेरा और अभिशाप बन जाए। आज मैं आपको ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूं जो सच है। हां दोस्तों, सच। ये कहानियां उन लोगों के साथ घटी हैं और वो आज तक उन्हें भूल नहीं पाए हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दीजिए, बत्ती धीमी कर लीजिए और सिर्फ मेरी आवाज को सुनिए, क्योंकि आज की रात सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, ये रात एक अनुभव बनने वाली है। बैकग्राउंड, दशहरे के मेले की भीड़, ढोलन गाड़ों की आवाज, आतिशबाजी के धमाके और फिर अचानक ठंडी हवा की सीटी जैसी आवाज। बात है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। इस गांव में हर साल बहुत बड़ा रावण दहन होता था। लोग दूर दूर से आते थे, मेले का मजा लेने, झूलों पर बैठने, मिठाइयां खाने। गांव का सबसे बड़ा उत्सव वही होता था। लेकिन सन 1992 के दशहरे की रात, वो रात कुछ अलग ही थी। जब रावण का विशाल पुतला जलाया गया तो आग बेहद भयंकर रूप से भड़क उठी। धुएं के काले बादलों के बीच वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि पुतले के अंदर से एक आदमी पूरी तरह जला हुआ, आग से झुलसा हुआ, अचानक बाहर गिर पड़ा। लोग घबरा गए, चीखने लगे और इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। तुरंत पुलिस बुलाई गई, लेकिन जब तक पुलिस वाले उस जले हुए आदमी को पकड़ने पहुंचे, वो आदमी सबके सामने हवा में विलीन हो गया, गायब, जैसे कभी था ही नहीं। गांव के बुजुर्गों ने तब एक रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इसी जगह एक आदमी को जिंदा रावण के पुतले के अंदर बांधकर जला दिया गया था, क्योंकि उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा था। उसकी आखिरी चीख थी, मैं हर साल लौटूंगा रावण के साथ। तब से आज तक जब भी रावण जलाया जाता है, लोग कहते हैं कि उस आदमी की आत्मा धुएं के साथ बाहर निकलती है। कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, जैसे ही रावण गिरता है, एक काली परछाई लोगों के बीच से गुजरती है और फिर सारी रात गलियों में घूमती रहती है। गांव के लोग आज भी दशहरे की रात, खासकर रावण दहन के समय, अपने छोटे बच्चों को घर में बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो शापित आत्मा उनके मासूम बच्चों को अपना शिकार न बना ले। बैकग्राउंड, मंदिर की घंटियां और फिर धीरे धीरे सुनाई देती डरावनी कराहटे। दिल्ली के एक बहुत पुराने मंदिर में दशहरे के दिन हर साल एक विशेष पूजा होती थी। लोग अपने घर के पुराने शस्त्र, तलवारें, भाले, बर्छियां मंदिर में लाकर रखते थे। माना जाता था कि इन शस्त्रों पर देवी देवताओं का आशीर्वाद चढ़ता है। लेकिन कहा यह भी जाता था कि यह मंदिर रावण की सेना से भी जुड़ा हुआ है। एक लड़का था, नाम था रमेश। रमेश इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसे सब अंधविश्वास लगता था। दशहरे के दिन जब सब लोग पूजा कर रहे थे, उसने मजाक में मंदिर में रखी एक तलवार उठा ली। वो हंसते हुए बोला, अगर सच में रावण या उसकी सेना की आत्मा होती तो मुझे अभी रोक लेती, देखता हूं अब क्या होता है। उस रात रमेश को सपने में एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि एक प्रेतात्मा सैनिक उसके सामने खड़ा है। उसके शरीर पर पुराने युद्ध के वस्त्र थे। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थी। उस सैनिक ने रमेश का गला दबाकर कहा,
ये शस्त्र मेरा है, इसे लौटाओ, वरना तुम्हारा पूरा वंश मिट्टी में मिल जाएगा। रमेश नींद से जाग गया। उसने इसे बस एक सपना समझा और नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले ही दिन उसके घर में अचानक आग लग गई। उस आग ने सब कुछ राख कर दिया। उसके पिता, उसकी मां और उसकी छोटी बहन सब जलकर मर गए। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि वही तलवार जो रमेश घर ले गया था, वो खुद ब खुद मंदिर के सामने रखी हुई पाई गई, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे वापस फेंक दिया हो। आज भी वो तलवार मंदिर के अंदर कपड़े में लिपटी रखी है और कहा जाता है जो भी उस तलवार को छूने की कोशिश करता है उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। बैकग्राउंड: तेज तूफान, बिजली की गड़गड़ाहट, बारिश की आवाज और बीच बीच में एक छोटी बच्ची की हल्की सी डरावनी हंसी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक मासूम लड़की अपने दोस्त के साथ दशहरे का मेला देखने गई। लेकिन उस शाम वो लड़की कभी घर वापस नहीं लौटी। उसके माता पिता ने पूरी रात उसे ढूंढा, गांव वाले भी ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 2 दिन बाद गांव वालों की रूह कांप गई। उस मासूम बच्ची की लाश एक पेड़ की टहनी से उल्टी लटकी हुई मिली। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और पेड़ के नीचे लाल रंग से लिखा था, रावण वापस आएगा। उस दिन के बाद पूरे गांव ने दशहरा मनाना बंद कर दिया। कहा जाता है कि जो भी उस पेड़ के पास जाता है उसे एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई देती है और फिर पेड़ के नीचे से एक छोटी सी परछाई भागती हुई दिखती है, बिना पैरों के। गांव के कुछ नौजवान लड़कों ने एक बार मजाक में उस पेड़ के पास पूरी रात बिताने की ठानी, लेकिन अगली सुबह उनकी लाशें मिली। उनकी आंखें फाड़कर बाहर निकाली गई थी। तब से आज तक कोई भी इंसान उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। बैकग्राउंड: डरावना संगीत धीरे धीरे कम होता हुआ, हवा का तेज शोर। तो दोस्तों, ये थी कुछ सच्ची डरावनी कहानियां जो दशहरे के दिन घटी थी। कुछ लोग इन्हें अफवाह मानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें अपनी आंखों से देखा, जिनके परिवार ने ये सब झेला, उनके लिए ये जिंदगी भर का जख्म है। अगली बार जब आप रावण दहन देखें तो बस एक पल के लिए सोचिए, क्या वो आग सिर्फ पुतले को जला रही है या उसके साथ कोई आत्मा भी राग बनकर फिर से लौट रही है। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे खूनी मंडे हॉरर स्पेशल। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दरवाजों को बंद रखिए और अंधेरे से बचकर रहिए।